नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है, जो कि एक आम समस्या रहती है कि क्या लिखें, कैसे लिखें। चाहे लॉ स्टूडेंट हो या कोई आम नागरिक, सबसे पहले ये सोचना पड़ता है सभी को कि एफआईआर में क्या लिखें। आइए हम आप लोगों को आसान भाषा में एक एफआईआर लिखकर बताते हैं कि किस तरह से एफआईआर तैयार की जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि आम एप्लीकेशन लिखी जाती है सेवा में, फिर थाना प्रभारी, थाने का नाम, जनपद का नाम, फिर राइट साइड में विषय लिखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा अपराध हुआ है, कैसे घटना घटी है। जैसे हमने लिखा हुआ है चोरी की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर शुरू करते हैं, जो हमारे साथ घटना हुई है उसको लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, मैं संतोष कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश निवासी 123 सुभाष नगर, गोविंद नगर, कानपुर, आपसे निवेदन करता हूं कि दिनांक 5 जून 2025 को रात लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरे घर में चोरी की घटना घटी। अज्ञात चोरों ने मेरे घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, अलमारी से 50,000 नकद, एक सोने की चैन एवं 2 मोबाइल फोन चुरा लिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे नाम पड़ा हुआ है, जो अभियुक्त, जो पीड़ित का नाम है, तो यहाँ पर नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और जो हमने डिटेल रखी हुई है कि अज्ञात चोरों ने, या चोरों का नाम ज्ञात है तो वहाँ चोरों का नाम, उनका पता, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चोरी की गई वस्तु 50,000 लिखी हुई है। जैसा सामान चोरी होता है उसी तरह से हम यहाँ एफआईआर में लिख सकते हैं। जैसे सोने की चैन है, 2 मोबाइल हैं, तो सोने की चैन का वजन या जानते हो तो वजन लिखवा दो, मोबाइल की डिटेल, फ़ोन नंबर, एमआई नंबर, ये सारी चीज़ें आसानी से डाल सकते हो। फिर घटना की जानकारी देनी होती। घटना की जानकारी मुझे सुबह 6 बजे हुई। जैसे घटना की जानकारी जब रात में चोरी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि रात को ही पता चल जाए। जब घटना की जानकारी तुमको हुई हो उस समय का टाइम डालना होता है। मैंने आगे लिख रखा है कि जब मैंने मुख्य दरवाज़ा खुला पाया और सामान अस्त व्यस्त देखा, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा। जैसे आम लोगों के साथ होता है, जब चोरी होती है तो दरवाज़ा या दीवार काटकर ऐसे चोरी होती है। जैसे भी चोरी हुई हो, ताला तोड़कर या विंडो निकालकर, उस हिसाब से पूरी घटना लिखनी होती है। यदि किसी ने चोरों को देखा है तो उसकी डिटेल लिखनी होती है। कोई आई विटनेस है तो उसको लिखना होता है कि इस व्यक्ति ने घटना को होते हुए देखा, या चोरों को ये व्यक्ति पहचानता है, तो उसकी भी डिटेल पूरी लिख सकते हो। फिर कृपया उपरोक्त घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। बाद में निवेदन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी से कहें। यदि और कोई चीज़ें तुमको ऐड करनी है तो आसानी से ऐड कर सकते हो, जिससे कि एफआईआर एक अच्छी तैयार हो। जो जो जानकारी तुमको पीड़ित देता है वो सारी जानकारी लिख सकते हो। फिर नीचे संबंधित विवरण डालना होता है जो एप्लीकेशन एफआईआर लिखवा रहा है। तो एफआईआर लिखवाने वाला का पूरा नाम, पिता के नाम के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ये सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए। वो ज़्यादातर ये सारी डिटेल राइट साइड में लिखनी होती है, हमने लेफ्ट साइड में लिख रखी हैं। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है कि एफआईआर लिखवाते समय जरूरी है कि एफआईआर की एक प्रतिलिपि अपने पास ले लें। यदि थाना प्रभारी नहीं दे रहा है तो ये आपका अधिकार है, वो आपको एक प्रतिलिपि देगा ताकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने घटना की सूचना फला थाने में
दी थी। जिस क्षेत्र में घटना घटती है सबसे पहले उसी क्षेत्र के थाने के ज्यूरिसडिक्शन में एफआईआर करनी होती है। और यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं इस पर एक दोबारा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें संयुक्त अपराध और ज़्यादा डिटेल शामिल होंगी। और यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक पड़ी हुई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बना के उपलब्ध करा दूंगा। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको विधि से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।